हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 का मैथ का ऑब्जेक्टिव वीडियो है जिसमें कि आप वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जिसमें कि आपका 30 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है रूट एक्स में रूट किसका संकेत है। तो रूट जो होता है ना, ये रूट जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये किसका संकेत है। तो ये याद रखना है आपको कि ये जो संकेत है ये वर्गमूल का संकेत है। किसका संकेत है? वर्गमूल करने का। ठीक है, इसमें आप लोगों को पहले ये समझ लीजिए, इसमें वर्ग वर्गमूल क्या है हम समझा देते हैं। देखिए, जैसे एक का वर्ग अगर आप लिखते हैं तो एक गुना एक एक होता है। दो का वर्ग अगर लिखते हैं तो दो गुना दो बराबर 4 होता है। तीन का वर्ग होगा तो तीन गुना तीन बराबर 9। तो इसमें क्या है, देखिए 9 जो है ना, तीन का अगर वर्ग बोला जाए, तीन का वर्ग, तो तीन का वर्ग हो गया 9, लेकिन 9 का अगर वर्गमूल बोला जाए तो बोला जाए क्या होगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो बस वर्ग और वर्गमूल का मतलब यही होता है। तो यहाँ वर्गमूल अगर किया जाए, किसी भी संख्या का वर्गमूल करना हो तो उसमें ये सिंबल देते हैं। रामानुज कौन है? तो रामानुज एक गणितज्ञ हैं। रामानुज याद रखना है आपको कि एक गणितज्ञ है। उसके बाद है सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, सम संख्या का वर्ग सम होता है। देखिए कैसे, तो अगर हम 2 का वर्ग लिखेंगे, 2 एक सम संख्या है तो 2 गुना 2 बराबर 4। अगर हम इसमें से 4 का वर्ग लिखेंगे तो 4 गुना 4 बराबर 16। तो यहाँ याद रखना है कि 2 गुना 2 4, इसका मतलब देखिए 2 सम संख्या है तो 4 भी सम संख्या है, 4 सम संख्या है तो 16 भी सम संख्या है। तो इससे पता चलता है सम संख्या का वर्ग क्या होता है, हमेशा सम होता है। निम्नलिखित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। तो इकाई अंक 1 होगा किसका, इसका। क्यों? क्योंकि देखिए अंत में 1 है तो 1 का अगर हम वर्ग करेंगे, जैसे कि 11 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 11 गुना 11 होगा और इसका आंसर होगा 121। तो लास्ट में 1 है, तो वही कह रहा है वर्ग का इकाई अंक, तो 11 के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल देखिए 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 0.25 है, दशमलव हटा देंगे और दशमलव हटाने के बाद क्वेश्चन क्या है, 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए तो दशमलव हटाने के बाद यहाँ 100 होता है। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और 100 का वर्गमूल 10, यानी कि आंसर होगा 0.5। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 0.5। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, तीसरा पेज। इसमें है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 51.84 यानी 51.84 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए 51.84 का यानी 84, 84 नहीं पढ़ना है, 84 पढ़ना है। तो इसका अगर हम दशमलव हटा दें तो 100 होगा। अब ऊपर वाले का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम विभाजन विधि से निकालेंगे। तो पहले हम लोगों को देखना है कि 51 जो है किसके वर्ग से ज़्यादा है, उससे थोड़ा सा वर्ग कम खिलाना है। जैसे 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64। तो आपको लेना है 7 का वर्ग, क्योंकि 8 का वर्ग 64 हो जाता है। तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49। 11 में 9 गया 2 और 4 में 4 खत्म हो गया, 7 7 14 और यहाँ होगा 84, यानी उतरेगा। अब अगर हम इसको खिलाए, देखिए अंत में क्या है, 4 है। तो यहाँ पे आपको देखिए एक तरीका अपनाना है, 1 गुना 1 बराबर 1 होगा, 2 गुना 2 बराबर 4, 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16, 5 गुना 5 25। उसी तरह अगर आगे बढ़े तो 6 गुना 6 36, 7 गुना 7 49, 8 गुना 8 64, 9 गुना 9 81। यहाँ तक आपको याद रखना होगा। तो देखिए लास्ट में क्या है इसका, 4 कहाँ आ रहा है, इस वाला में और एक इसमें आ रहा है। यानी आप 2 से खिलाए या 8 से इसको भाग दें।
तो 14 के बगल में हम 2 रख के देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 चके 8, 2 एका 2। तो हम देख रहे हैं कि 2 आने से कट गया, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 284, 2 2 4, 4 और 1, तो 5184 का जो वर्गमूल निकला ये क्या निकला 72। और 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल आप 0 के हिसाब से लिखेंगे, 2 0 है तो 10, तो आंसर हो जाता है 72/10 यानी कि 7.2। तो आंसर होगा 7.2 ये वाला। अब 121 का वर्गमूल क्या होगा, तो 121 का वर्गमूल तो 121 का वर्गमूल क्या होना चाहिए 11। अभी अभी निकाले थे हम लोग। 196 किसका वर्ग है, 196 वर्ग है 14 का, इसलिए इसका वर्गमूल 14 होगा। 324 आपका वर्ग होगा किसका 18 का। तो आपको यह याद रखना है कि कम से कम 25 तक वर्ग याद रखिए। 25 तक वर्ग याद रखने से क्या होगा कि आपको आसानी से ये सब छोटा छोटा सवाल सब बन जाएगा। 3 से 61 याद रखना है आपको, 19 का वर्ग होता है। और फिर 900 का वर्गमूल क्या होगा, तो 900 का वर्गमूल होगा 900 का वर्गमूल होना चाहिए 30। इसके आगे है 900 का वर्गमूल क्या होगा, तो 900 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग कैसे। 900 का वर्गमूल देखिए, 900 का वर्गमूल बोल रहा है तो 900 को ऐसे कर लेना है। देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 और 2 0 का होगा 1 0 यानी कि 30। तो आंसर हो जाएगा इसका 30। उसके बाद है 1764, इसका आंसर 30 हो गया। इसका आंसर हो गया 30। 1764 का वर्गमूल क्या होगा, देखिए इसको बनाते हैं हम लोग 1764। तो 1764 के लिए क्या करना है, पहले भाग दे देना है 4 से, 4 चके 16, 1 बचता है, 4 4 8 और 6 4। हम फिर अगर 2 से खिलाते हैं तो अंत में 4 है तो 2 दूनी 4 भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 2 4 और यहाँ 8। ठीक है, तो यहाँ 1764 का जो वर्गमूल आया 1764 का वर्गमूल हो जाएगा 42। ठीक है, तो 42 देखिए कहाँ पर है, यहाँ है। 3600 का वर्गमूल कैसे होगा, देखिए 3600 का वर्गमूल, 3600 का अगर हम वर्गमूल निकाले तो 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 और 2 0 का वर्गमूल हो जाएगा 1 0। तो आंसर आपका ये हो गया। ये जीरो वाला जो होता है ना बहुत आसानी से बना सकते हैं आप। 4900 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, ठीक, और 2 0 का वर्गमूल हो जाएगा 1 0। तो आंसर होगा ये। 7744 का वर्गमूल क्या होगा, 7744 का, इसका देखिए बनाते हैं हम लोग। देखिए 7744, इसको हम लोग भाग देंगे 8 से, तो 8 8 64 होता है, 7 में 4 गया 3, 7 में 6 गया 1, 8 8 16 और वहाँ 44। अंत में देखिए 4 है तो या तो 2 से या 8 से भाग लगेगा। तो 16 के बगल में 2 रख के देखिए, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 1 2 1 3, नहीं हो रहा है तो 8 रख के देखिए, 8 8 64, 8 6 48, 6 54, 8 1 8 5 13, 1344 यानी 8 से भाग लग जाएगा तो 1344। 8 8 16, 6 1 7 और 1 176। तो 7744 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 88 यानी 88। 81 का वर्गमूल, 81 100 का, 81 का वर्गमूल क्या होगा 9 और 2 0 का 1 0। आंसर। अब देखिए बटा वाला सवाल सब हो गया। बटा वाला सवाल का वर्गमूल क्या होगा, देखिए 256 और 441। इसमें क्या करना है ना, इसका रूल क्या है, इसका रूल है कि दोनों का वर्गमूल आपको बनाना है, मतलब एक ऊपर वाला का भी और एक नीचे वाला का भी, इन दोनों का वर्गमूल इसमें चाहिए। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग 256 का निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 से, 1 2 में 1 गया 1, 1 1 2 5 6। देखिए लास्ट में 6 है यानी कि 4 से या 6 से कटेगा। तो पहले हम लोग 2 के बगल में 4 रख कर ट्राई करते हैं। 4 चके 16, 4 दूना 8 और 1 9, 4 चके 4 दूना 8 1 9। अब यहाँ पे 6 रख के देखते हैं। 6 6 के 36, 6 दूना 12 3
15। तो 6 से भाग लग रहा है तो 6 से लगा देंगे हम लोग, 6 से 156, 6 6 12, 2 1 3। तो 256 का जो वर्गमूल आया वो हो गया आपका 16। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 16। इसी तरह 4 से 41 का निकालिएगा तो 21 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 16/21। 6 से 76 का वर्गमूल सेम इसी तरह निकलेगा 26। 9 के देखिए 9 में 4 जीरो है तो पहले 9 का वर्गमूल निकालिए 3 और 4 जीरो का वर्गमूल होगा 2 जीरो। तो आंसर होगा ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 196 और 16 का मान क्या होगा। हम अभी भी बताए थे कि अगर आपको याद है 25 तक तो आराम से बना सकते हैं। देखिए कैसे, 196 का होता है 14 और 16 का होता है 4। तो 14 को 4 से गुना करेंगे तो 56। आंसर आपका ये। अब इसमें क्या करना है, इस तरह के सवाल में आपको पहले पूर्णांक तोड़ लेना है। 9 5 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 और नीचे है 9। तो इसका वर्गमूल 49 का वर्गमूल होगा 7 और 9 का होगा 3। फिर इसका पूर्णांक तोड़ देना है। ठीक है, इसका पूर्णांक हम लोगों को फिर से तोड़ देना है इसमें। तो 3 दूना 6 और 1 7। तो आंसर हो जाएगा 2 पूर्णांक 1/3। तो कौन सा आंसर है, बी नंबर। यानी आप 7/3 भी दे सकते हैं और कभी कभी पूर्णांक में देता है तो पूर्णांक में भी आप दे सकते हैं। अब 196 में से किसके बराबर नहीं है, आपको बताना है कि किसके बराबर नहीं है। तो ये तो इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, नहीं होगा। बी नंबर नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। तो आंसर हो मतलब सी होगा। तो डी क्या होगा, नहीं होगा। याद रखना है ये नहीं होगा। तो समझ रहे हैं ना, -196 का वर्गमूल 14 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ माइनस जो दिया हुआ है, माइनस में तो आंसर आएगा ही। माइनस हम लोग बाहर कर लेंगे, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ 196 का हो जाएगा 14 और 1 -1 का जो होगा -1 होगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि 196 का वर्गमूल पहले 14 निकाल लेंगे और माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। प्लस में नहीं आंसर याद रखना है, प्लस में आंसर नहीं आएगा। अब एक पाइथागोरस त्रिक होगा, कौन सा। तो पाइथागोरस त्रिक क्या है, पाइथागोरस त्रिक में याद रखना है एक रूल होता है कि इसमें से तीनों को हम ABC मानते हैं, मान करके और तब बनाते हैं। तो देखिए कैसे मानते हैं, हम इसको बना के दिखा रहे हैं, आप समझिएगा। देखिए आंसर जैसे इसका ये है तो आंसर कैसे है, हम शुरुआत यहीं से करते हैं। तो जैसे देखिए इसमें क्या ले लेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या को मान लेंगे हम लोग A और B, A मान लेंगे और फिर B मान लेंगे 12 को और C मान लेंगे हम लोग किसको, 13 को। तो पाइथागोरस त्रिक का एक फॉर्मूला होता है। पाइथागोरस त्रिक का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है C² बराबर A² प्लस B²। इस फॉर्मूला से ही बनाएंगे। तो 13 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 12 का होगा 144। अगर इन दोनों को जोड़े तो 169 हो जाएगा, यानी आपस में ये बराबर है। अगर बराबर आ जाता है तो पाइथागोरस त्रिक है और अगर बराबर नहीं आता है तो नहीं है। आंसर होगा ये। 24 स्क्वायर का मान तो आप 25 तक अगर याद रखे हैं तो 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। 3.5 का वर्ग, तो वर्ग क्या होगा, तो आप इसको डायरेक्टली गुना भी कर सकते हैं वर्ग का। तो देखिए 3.5 का हम वर्ग करके निकालते हैं
तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसको जनरली वर्ग करना है, मतलब ऐसे जैसे हम लोग सिंपल तरीके से वर्ग करते हैं, गुना करके 5 25, 5 3 15 2 17, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 5 2 1 1 2 हो जाएगा और 1 होगा 1225। यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव था? 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव आपको 12.25 दे देना है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। 11 का वर्ग क्या होगा? ये तो आप जानते ही हैं, 121 होगा। 13 का वर्ग 169, 16 का 156, 40 का वर्ग क्या होगा? 4 का होगा 16 और 1 जीरो का 2 जीरो। 60 का वर्ग क्या होगा? बहुत सिंपल है, पहले 6 का कीजिए, 6 का 36 सब में है, लेकिन 1 जीरो का 2 जीरो किस में है? आंसर होगा आपका ये। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट में 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं? तो जब भी इस तरह का सवाल होगा, यानी 14 स्क्वायर एवं 15 स्क्वायर, तो इस तरह के सवाल में अगर हम लोगों को निकालना हो तो जो छोटा है उसी को हम लोग n मान लेंगे, n बराबर 14। इन दोनों के वर्ग के बीच की संख्या का सूत्र होता है 2n। याद रखना है, दो संख्याओं के वर्गों के बीच अगर लगातार क्रमागत संख्याएं हैं, यानी क्रमागत किस तरह का, यानी n और n प्लस 1, यानी n का वर्ग और n प्लस 1 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, उसका सूत्र होता है 2n। तो हम लोग 2 से गुना कर देंगे किसको? 14 को, तो आपका हो जाएगा 14 दूना 28 आंसर। तो 28 यहाँ होगा। अब कह रहा है कि 53 स्क्वायर 54 स्क्वायर सेम सवाल है, तो यहाँ लिखेंगे 53 स्क्वायर एवं 54 स्क्वायर का। ठीक है, तो इसमें से 53 को बनाना है, तो n बराबर हो जाएगा 53, तो सूत्र होगा 2n, तो 2 गुना होगा 53, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 106। ठीक है, तो ये आपका मतलब 30 प्लस ऑब्जेक्टिव जो बोले थे वो 30 प्लस ऑब्जेक्टिव आपके सामने हैं। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है।